जोरदार करकर धोने से स्वागत अभिनंदन। जब तक आप मंच पर पधारे लगातार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन करते रहे माननीय विधायक श्री राजेंद्र भानु साहब का। और पूरे एक हित में आप आए और हमारे मोदीपुरा गांव की जनता के लिए आपका आशीर्वचन प्रदान करें विधायक। मोदीपुरा की पावन धरती पर स्वर्गीय कुलदीप जी की पावन स्मृति पर इनके पिताजी सम्माननीय सरदार राम जी द्वारा भवन के लोकार्पण कार्यक्रम, साथ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बद्रीनाथ जी द्वारा लोधीपुरा और सुखाना पंचायत को दी गई सौगातों का आज लोकार्पण, और साथ ही में सुखाना पंचायत की धन्यवाद यात्रा भी इसी में सम्मिलित है। श्री रणवीर जी कह रहे हैं बुखारा में दोबारा से रखेंगे, कोई बात नहीं, आपका सम्मान है। आज सर्वप्रथम में हमारे श्रद्धेय कुलदीप जी भिलवा से मेरे काफी व्यक्तिगत संबंध थे और बहुत होनहार थे, तो मैं आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, बड़े मान प्रणाम करता हूँ। सरदार राम जी और उनके परिवारजनों को मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उनकी स्मृति में एक बहुत बड़ा भवन बनाया। निश्चित रूप से जैसा कि प्रधान जी कह रहे थे कि शिक्षित व्यक्ति और काफी अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति, पैसे बहुत लोगों के पास है लेकिन इस तरह का कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं सरदार राम जी और उनके पूरे परिवार को बहुत ही साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस माँ सरस्वती के पवित्र प्रांगण में ऐसा सुंदर भवन बनाया और आज पंचायत को समर्पित किया। उनको बार बार धन्यवाद। मंच पे विराजमान हमारे राष्ट्रीय परिषद प्रतिनिधि सम्माननीय विश्व जी पूनिया, अभी हाल ही में चुनाव के बने युवा प्रधान रोहतासी डांगल, किठाना के यशस्वी सरपंच सम्माननीय वीरेंद्र जी, हमारे प्रधान प्रत्याशी पंचायत समिति सदस्य पति और पूर्व सरपंच जोरासर सम्माननीय अर्जुन जी, सम्माननीय इंद्र जी सरपंच पति भुकाना, सम्माननीय महेंद्र जी पंचायत समिति पति भुकाना, सम्माननीय राजकुमार जी मू, सम्माननीय संजीव मंडल अध्यक्ष, सम्माननीय सुरेंद्र जी सरपंच साहब, सम्माननीय राजेश जी जारा, मंचस्थ अतिथि और मंच के समक्ष से विराजमान सभी आदरणीय बड़े बुजुर्गों, मेरी उम्र के साथियों और युवा शक्ति जिनको मैं चुनावी उद्बोधन में कहता है जिनको चुनाव जिताने का जिम्मा है, आज उन्होंने इस बात का प्रमाण दे दिया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजयी बनाया है। और बहुत ही सम्माननीय और आदरणीय की मेरी माता बहनों और बेटियों और जिले के डीएलओज अर्थात सरकारी अधिकारी विभिन्न विभागों से पधारे हुए हैं, डॉक्टर राजकुमार जी और इनमें डॉक्टर, हमारी प्रिंसिपल यहाँ की और जानकारी में के सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, और आसपास से मैं देख रहा हूँ कि पूरा सुल्ताना अंचल के यहाँ लोग विराजे हुए हैं। रणवीर जी डूडी और यहाँ कई सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जो तमाम नेतागण और तमाम प्रबुद्ध और मेरे बड़े बुजुर्गों, आज का जो ये ऐतिहासिक बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम आपने यहाँ आयोजित किया है, मैं इसके लिए विशेष रूप से सरदारी राम जी ने जो अपने बेटे की स्मृति में जो ये भवन बनाया है, मुख्य कार्यक्रम तो आज उसी का था। साथ में अभी हाल ही में चुनाव है तो धन्यवाद भी देना स्वाभाविक है, और हमारे प्रधान जी भी बहुत ही अभी नवनिर्वाचित हैं तो इनका सम्मान भी बनता था। तो एक तरह से ये हमारा जो कार्यक्रम है ये भी अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक रूप इसका हो गया है। तो मैं पधारे सभी यहाँ विराजे हुए हैं उनका बहुत ही हृदय की गहराई से अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। सरदार राम जी ने जो काम किया है उससे इन्होंने स्वर्गीय कुलदीप जी को स्मृति को चिरस्थायी बना दिया है।
जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको हमेशा स्मरण किया जाएगा। और उनका वैसे भी जब तक वो यहाँ अपनी सर्विस में भर्ती पर रहे तो उनका हमेशा ही समाज के लिए और जिस जगह पे उन्होंने काम किया वो बहुत ही प्रतिष्ठा के हकदार थे। और लेकिन भगवान ने उनको अपने बीच बहुत कम समय दिया। आज मैं सदाराम जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और उन्होंने जो कार्य किया वो अविस्मरणीय है। उनकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ वो उतनी कम है। आज दूसरी बात जो कहना चाह रहा हूँ कि पहले वैसे तो किशन जी ने सारी बातें बता दी, आपका विधायक कैसा है क्या है, थोड़ी बहुत कसर थी उनके प्रधान जी ने कह दी। लेकिन मित्रों मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, वैसे तो लोधीपुरा से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है। यहाँ से जब मैं पढ़ता था बदगढ़ जोधपुर तब से यहाँ पे बहुत सारे मेरे साथी यहाँ थे। लेकिन स्नेह और आशीर्वाद तो उनका वैसे तो ठीक हमेशा ही रहा है, लेकिन वोट के मामले में कंजूसी रहती थी। इस बार उन्होंने पूरी भरपाई कर दी, इसलिए लोधीपुरा वालों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ये मेरे से समझ बहुत अच्छे रखते हैं, बहुत वोट आना दिन क्या करता क्यों गली काट जाता, कोई बात नहीं। मैं देर समय वोट लेकर आना करा तो मैं कहे मानो बेटी जीतो ना मानो जीत्या, तो वोट वोट दिया और पूरी बकाया भगवाना पंचायत में और पूरी मेरी विधानसभा ने प्रत्येक मतदाता ने मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ कि उन्होंने जो ऐतिहासिक जीत जी उसके कितने लोग कम महसूस करता होगा। मेरे थोड़ा बहुत काम पड़ गया जयपुर दिल्ली कहीं चला जाओ बाढ़ में भी, तो जो लोगों को जो मेरे प्रति व्यवहार और जो सम्मान है ना वो इतना अधिक है कि महसूस हो रहा है कि जीत को कुछ अलग मानना है। तो आप लोगों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपने जो इतिहास कायम किया है निश्चित रूप से वो अविस्मरणीय है और सदैव लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक पन्ने में ये ऐतिहासिक रिजल्ट हमेशा सही अक्षर में लिखा मिलेगा। इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ और मेरे बारे में गारंटी विशंबर जी ने दे दी, तो ये मोदी जी की गारंटी मानना। विशंबर जी पार्टी के बहुत समर्पित कार्य करता है और वैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भगवान लाल जी का कहना है और पार्टी का ये मूल मंत्र भी है कि हम वो कहते हैं वो करते हैं, करते वही है जो कहते हैं। तो उसी पार्टी का मैं भी एक साधारण कार्य करता हूँ। तो मित्रों जो काम कहे हैं वो निश्चित रूप से होंगे। आप लोगों से तो एक आग्रह है कि जो आप लोगों ने अभी जो स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखा है वो आप आगे भी बनाए रखें। अभी जो मातृ शक्ति की इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति है ये दर्शाती है कि आप लोगों के मन में आपकी इस पंचायत में हमारे प्रति कितना मान सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी के इस अंचल के और पूरे जिले के यहाँ सभी पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता आए हैं उनका भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि इस भव्य और दिव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपनी बहुत बड़ी उपस्थिति दी है। तो मंच पर विराजमान सारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और मंच के सामने विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के जो भी कोई पदाधिकारी है कार्यकर्ता, मैं उनका एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कड़ी से कड़ी मिलाकर और सामूहिक रूप से पूरी विधानसभा को एक विकसित और समर्थ विधानसभा का रूप देने का जो संकल्प हम लोगों ने चुनाव के दौरान किया है उस संकल्प को सिद्धि का रूप देकर हम आगे तक पहुंचाएंगे। और जो आप लोगों ने यहाँ मेरे पास कुछ बातें रखी है गांव की तरफ से, एक तो गांव की स्कूल में वॉलीबॉल ग्राउंड की कोई बात है, 700 मीटर कोई सीसी रोड है, सीसी रोड भी कारपेट है, एक कुआ और एक टंकी, एक कोई 2-2.5 किलोमीटर की सड़क है और स्कूल में जो दीवार है उस पर रेलिंग की बात कही गई है। तो अभी तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि 1 महीने में तो टंकी की जो बात है इसका काफी बड़ा रूप भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पता नहीं किस तरह की आवश्यकता है। तो टंकी शब्द तो नहीं, लेकिन जो भी पानी के लिए समुचित व्यवस्था है वो जरूर आप लोगों के लिए की जाएगी। बाकी एक काम है जो भी कार्यकाल होगा उसमें प्रायोरिटी के हिसाब से, प्राथमिकता हिसाब से समयबद्ध रूप से करेंगे। और अपन सौभाग्यशाली है कि हमें जो मुख्यमंत्री मिले हैं वो निश्चित रूप से विकासपुर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो तीसरा कार्यकाल कर रहे हैं, उन्होंने
अब एक ग्लोबल लीडर का रूप में आज पूरे विश्व में लोग प्रख्यात हैं। साथ ही विकास के लिए भी उन्होंने जो काम किए हैं वो बहुत ही अविश्वसनीय है और उन्होंने विकास में नए आयाम स्थापित किए हैं और विदेशों में भी भारत की छवि को बहुत ऊपर उठाया है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी 5वें नंबर पे है, जो कि 2027 तक 30वें नंबर पे होगी और जो 2047 का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, विकसित भारत का जो संकल्प है, निश्चित रूप से 2047 तक भारत विश्व में सिरमौर होगा। जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था वही रूप लेने वाला है और उसी कड़ी में आज हमारे विकास कोष सम्माननीय भजनलाल जी भी हमारे राजस्थान में काम कर रहे हैं। एक डिब्बा इस विकास के अंदर कटा हुआ था, झुंझुनू विधानसभा से अपना विधायक नहीं था, तो अब आप अपने विधायक वहां भेज चुके हो तो वो पूर्ति भी हो गई है। तो अब निश्चित रूप से झुंझुनू का नवनिर्माण होगा और झुंझुनू विधानसभा में भी आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको परिवर्तन मिलेगा और परिवर्तन का दौर अभी शुरू हो गया है। आज ही 3 सड़कों का शिलान्यास हुआ है और कभी विधायक शायद जीतने के बाद में आप लोगों से मिलने का कभी अंदेशा लगा होगा तो 10-5 लोग हुआ करते होंगे गांव के पीछे 1 या 2। अब लेकिन आप लोगों ने आपका अपना विधायक बनाया है, तो जो मैंने विधानसभा में आपसे वादा किया था कि आपके और हमारे बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होगा, तो मैं आज पुनः आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि उसी कड़ी में अपन सब लोग मिलकर काम करेंगे। और आप लोगों ने जो मान सम्मान किया उससे मैं बड़ा गदगद हूँ, हर्षित हूँ, उल्लासित हूँ कि आज आपने छोटे से इस छोटा तो नहीं है, सदाराम राम जी ने जो काम किया वो बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन छोटे से काम में छोटे से भवन मतलब गांव की दृष्टि से बड़ा है। उसके लोकार्पण के कार्यक्रम में आप लोगों ने इतनी माता बहन देखी और आप बड़े बुजुर्ग और युवा साथी यहाँ उपस्थित हुए और मेरे प्रति और हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेतृत्व है यहाँ उपस्थित हुआ, इनका जो मान सम्मान किया उसके लिए मैं सबकी तरफ से आप लोगों को पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि ये स्नेह और आशीर्वाद भविष्य में अपना बना रहे और सब एकजुट होकर अपना काम करें और विकास के नए आयाम स्थापित किए। इसी बात को पुनः मैं धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।